औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का आज फैसलाबाद बोर्ड में उर्दू का पेपर था, तो उर्दू के पेपर में जो इंशाइया पेपर आपके पास आया है वो इंशाइया पेपर कुछ इस तरीके से है जी। ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सोल्व्ड इंशाइया पेपर है, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने पेपर सॉल्व करना है। जो फर्स्ट टाइम का पेपर आया था वो हमारे पास है। तो आप लोग जानते हो कि जितना पेपर जो फर्स्ट टाइम में आया होता है, सेकंड टाइम में भी तकरीबन वही पेपर होता है, कम से कम 50-40% यही पेपर होता है। तो इस पेपर को आप अच्छे से एक दफ़ा तैयार कर लें ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। जी सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जी, हिस्सा नज़म में से 3 जबकि हिस्सा गज़ल में से 2 अशार की तशरीह करनी है। तो जो हिस्सा नज़म है इसमें 3 ये देखने आपके पास सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 3 अशआर हैं, इनमें से कोई से 2 आपने सॉल्व करने हैं। शेर उठते थे ना धूप के मारे खचार से, आहू ना मुँह निकालते थे सब्ज़ा ज़ार से। जी ये पहला शेर है। दूसरा ये सआदत हूर से हराई तेरी किस्मत में थी, गाज़ियाने दी की सकफ़ा की सकाई तेरी किस्मत में थी, बिछड़े हुओं को बिखरे हुओं को एक मरकज़ पर लाया, कितने सितारों के झुरमुट में सूरज बन के आया। जी ये हिस्सा नज़म में से 3 अशार थे, 3 थे। ये चौथा है, समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊँट बोझ उठाएगा ज़िम्मेदारी का। जी ये 4 इसमें शेर हैं। आपने हिस्सा नज़म में से कोई से 3 जो होंगे उसकी आपने तशरीह करनी है। इसी तरीके से हिस्सा गज़ल है, हिस्सा गज़ल में से आपने कोई से 2 अशार, 3 अशार दिए हुए हैं, आपने कोई से 2 अशार की तशरीह करनी है। रूह कभी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। ये पहला शेर है। दूसरा शेर है, बात यह है कि सुकून दिल वहशी का मकाम, कंज ज़िंदा में भी नहीं बास्ते सहरा भी नहीं, जो झील गए हंस कर कड़ी धूप के तेवर, तारों की खुनक छाँव में वो लोग चले गए जले हैं। जी ये आपका पास पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में आपके पास है जी, पहले क्वेश्चन में आपके पास ये हिस्सा नज़म था और हिस्सा गज़ल था। ये आप लोगों ने करना है जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हिस्सा इंशाइया जो होता है इसमें मंदरजा सवाल नंबर 3 है, नसर पारों के तशरीह करने हैं। उसके बाद सबक का उन्वान भी लिखना है और आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। जी ये देखेंगे 10 मार्क्स का ये सवाल होगा। ये आपने नसर पारे हैं, इन दोनों की आपने तशरीह करनी है। ठीक है जी। इस नसर पारा जो फर्स्ट कुछ इस तरीके से है, इसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। जी ये एक पैराग्राफ है और इसकी भी आपने तशरीह करनी है। इसके मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है और ख़ात कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखना है, जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये आपके पास एक पैराग्राफ है। उसके बाद अब दूसरा पैराग्राफ है वो मैं आपको शो करता हूँ। वे बे है जी, क्यों साहब क्या ये आइन जारी हुआ है कि सिकंदराबाद के रहने वाले दिल्ली के खाक नशीनों को ख़त नहीं लिखें, भला अगर ये हुक्म हुआ होता तो यहाँ भी तो इश्तहार हो जाता। ठीक है जी। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसमें 2 नसर पारे होते हैं, इनकी आपने तशरीह करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये मुख्तसर सवालात हैं, इनके आपने जवाब लिखने हैं। ये 5 करने हैं, कोई से 5 मुख्तसर सवालात के आपने जवाब लिखने हैं। ये 10 मार्क्स का है सवाल। यह पहला क्वेश्चन है जी, सबक खतूत गालब में दूसरे ख़त किसके नाम है और ये ख़त कब लिखा गया। जी सबक खतूत गालब में दूसरा ख़त किसके नाम है और ये कब लिखा गया। इसी तरीके से जब दूसरे सवाल की बात करेंगे, अल्लामा इकबाल के बेटे और बेटी का नाम बताएं। जी अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम जुवैद इकबाल था। जी अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, किसान ने किन 2 शराइत पर चुगलखोर को मुलाज़म रखा। किसान ने किन 2 शराइत पर चुगलखोर को मुलाज़म रखा। जी एक तो ये था कि उसने हर 6 माह बाद चुगली खानी है, दूसरा उसने ये था कि वो तनख्वाह नहीं लेगा। ठीक है। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, नाम देओ की मौत का सबब क्या था। नाम देओ की मौत का सबब क्या था। ठीक है जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। हज़रत अबू अयूब अंसारी की शख्सियत में मौजूद 2 चीज़ें तहरीर करें जो नुमायाँ थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी की शख्सियत में मौजूद 2 चीज़ें तहरीर करें जो नुमायाँ थी। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो मक्ता की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल भी दें। मक्ता की तारीफ़ करनी है जी और एक आपने मिसाल देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, नात किस शायर की तख्लीक है, इनकी किसी एक किताब का नाम भी आपने तहरीर करना है। जी उसके बाद आता है, अल्लामा इकबाल ने हूरे सराई किसको कहा और ये किस जंग में शहीद हुई। हूरे सराई किसको कहा और ये किस जंग में शहीद हुई। उसके बाद हम बात करेंगे जी, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। आपको 8 दिए गए, आपने इसमें से कोई से 5 जो हैं वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब अली खलासे की। क्वेश्चन नंबर 5 में खलासा आपके पास आ गया जी, पाकिस्तान की शहज़ादी और नाम देओ माली।
नाम दियो माली। ये 2 क्लासें हैं, इनमें से कोई आपने एक करना है, ये 5 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी ऐसे आते हैं जी, मजमून है क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक उन्वान पर मजमून तहरीर करना है आपने। तलीम नस्वां, तहरीक पाकिस्तान या सर्दी का मौसम। तलीम नस्वां, तहरीक पाकिस्तान या सर्दी का मौसम, तीनों में से कोई एक आपने, ये 15 नंबर का आपके पास मजमून आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। दर्जा झैल इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के आपने जवाबात तहरीर करने हैं। तो ये एक इबारत है, आपने इस इबारत को पढ़ना है। इबारत कुछ यूँ है कि जो इंतखाबी कुतुब एक अहम मसला है, इसके लिए इस तरह की एहतियात और गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है, जिस तरह के दोस्तों के इंतखाब के लिए। जिस तरह एक अच्छे और नेक चाल चलन का मालिक इंसान अपने दोस्त को बुराई से बचा लेता है, और बुरा दोस्त अपनी बदकिरदारी की वजह से दूसरे दोस्त को भी तबाह कर देता है, इसी तरह से अच्छी किताबें दिलो दिमाग, आदात व अतवार पर अच्छा असर डालती हैं, और मुखर्रब अखलाक और बेहुदा किताबें तबीयत को बुराई की तरफ माइल करती हैं। इस तरह बुरी किताबों का मुताला पढ़ने वाले की अखलाकी मौत का बायस बनता है। मशाहिर ज़माना किस्सा हुमरियाँ, सफ़रनामे और मजहबी कुतब और जदीद मालूमात पर लिखी हुई किताबों का मुताला इंसान और खुसूसन तालिब इल्मों के लिए बहुत मुफीद होता है। अखलाकी किताबों के मुताले से अखलाक बुलंद होता है जी। इसके लिए हमारे पास ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसी पैराग्राफ में से आपने ढूंढने हैं जी। किस चीज़ की मुंतखब करने में गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है जी, इसका जवाब आया था जी किताबों के। बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुँचाता है और अच्छा दोस्त क्या फ़ायदा पहुँचाता है जी। तो ये अच्छा दोस्त आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा, बुरा दोस्त आपको बुराई की तरफ लेके जाएगा। ख़राब किताबें पढ़ने से क्या नुकसान होता है जी। उसके बाद अगला, तालिब इल्म के लिए कौन सी किताबें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है जी। अच्छे अखलाक के लिए उसको चाहिए कि मशाहिर ज़माना की उमरियाँ पढ़े, सफ़रनामे पढ़े, मजहबी कुतब पढ़े, ये इसका जवाब बनता है जी। इस इबारत का मौजू अनवान भी आपने तहरीर करना जी। ये फ़र्स्ट टाइम का पेपर था, आप इसको गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा इसको पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा जी। फ़ी अमान अल्लाह।